एक समय की बात है, एक दूर देश में जहां पहाड़ आसमान छूते थे और नदियां चांदी सी बहती थीं, एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था एली। एली का चेहरा दागदार था और उसकी उम्र ने उस पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। गांव के लोग उसे बदसूरत एली कहकर पुकारते थे। वह एक छोटी, टूटी-फूटी झोपड़ी में रहती थी और उसकी इकलौती खुशी उसकी बेटी लिली थी। लिली बहुत खूबसूरत थी, जैसे सुबह का सूरज, और उसकी हंसी किसी मधुर धुन जैसी थी। एली अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और लिली भी अपनी माँ से उतनी ही मोहब्बत करती थी। लिली कभी अपनी माँ की शक्ल पर ध्यान नहीं देती थी। उसके लिए उसकी माँ दुनिया की सबसे प्यारी इंसान थी। एली दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, ताकि अपनी बेटी को भरपेट खाना खिला सके। एक दिन लिली बहुत बीमार पड़ गई। उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एली बहुत चिंतित हुई। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ करने का फैसला किया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक इंद्रधनुषी परी की कहानी सुनाई थी, जो सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहती है और सच्चे प्यार और निस्वार्थ त्याग को इनाम देती है। बिना कुछ सोचे एली बर्फीले तूफान और अंधेरी रात में उस ऊंचे पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कांटेदार झाड़ियों, गहरे खड्डों और भूखे भेड़ियों का सामना करना पड़ा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी ममता उसे आगे बढ़ाती रही। अंत में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंची, जहां एक सुंदर इंद्रधनुषी परी उसका इंतजार कर रही थी। परी ने एली की हिम्मत और निस्वार्थ प्रेम को देखकर कहा, एली, तुमने अपनी बेटी के लिए अकल्पनीय कष्ट उठाए हैं। तुम्हारी यह निष्ठा ही तुम्हारी असली सुंदरता है। परी ने एली को एक जादुई फूल दिया और कहा, यह फूल तुम्हारी बेटी को ठीक कर देगा। एली ने फूल लेकर घर वापसी की और लिली को वह फूल दिया। लिली तुरंत ठीक हो गई, लेकिन जब एली ने अपना चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई। उसके सारे दाग गायब हो गए थे और उसका चेहरा अब उतना ही सुंदर था जितनी उसकी बेटी। यह इंद्रधनुषी परी का आशीर्वाद था। एली ने सीख लिया था कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम में होती है। और इस दिन से एली को बदसूरत एली नहीं, बल्कि प्यारी एली के नाम से जाना जाने लगा।